हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 2E का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अभ्यास 2E की बेसिक जानकारी, यानी अभ्यास 2E का इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास के। तो प्रश्न नंबर पहला है, संख्या 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन एक ही हैं, चाहे हम मानक रूप कहें चाहे वैज्ञानिक संकेतन, दोनों एक हैं। तो इसे हमें मानक रूप में लिखना है इस संख्या को। तो आइए लिखते हैं हम इस संख्या का मानक रूप। तो बच्चों, हम सवाल को हल करेंगे। हल करने से पहले संख्या को हम फिर से एक बार यहाँ पर लिखेंगे। तो संख्या लिख लिए। अब इसका मानक रूप हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मानक रूप। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया है कि जिस संख्या में दशमलव नहीं होती उस संख्या के लास्ट में हम दशमलव मानते हैं। तो इस संख्या में दशमलव नहीं है तो हम संख्या के लास्ट में दशमलव को मानेंगे। और हमने बताया था कि मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो जब हम दशमलव को दाहिने से बाएं ओर ले जाते हैं तो जो घात आता है वो धनात्मक होता है, और जब हम दशमलव को बाएं से दाएं ओर लाते हैं तो घात जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। और दशमलव को हम जब दाएं से बाएं ओर लाएं चाहे बाएं से दाएं ओर, दशमलव के बाद मतलब एक ही अंक होना चाहिए, यानी दशमलव से पहले एक ही अंक होना चाहिए। दशमलव जहाँ पर हम रखेंगे उसके बाएं साइड एक ही अंक होना चाहिए। तो आइए अब हम इस संख्या को हम लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इस संख्या को? तो हम दशमलव को कहाँ पर लाएंगे? हम दशमलव को लाएंगे यहाँ 6 और 2 के बीच में। कहाँ पर लाएंगे? 6 और 2 के बीच में। तो आइए इसको यहाँ से हम यहाँ पर लाकर रखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मानक रूप जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6.2। क्या लिख सकते हैं? 6.2। तो हम कितने अंक डाक करके यहाँ पहुँचे हैं? तो देखते हैं कितने अंक डाक कर हम यहाँ पहुँचे। यहाँ से कहाँ आए हम? यहाँ। और हमने बताया था दशमलव के बाईं ओर सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए। तो ये इधर से बाईं ओर है तो एक अंक यानी 6 है, और इसके बाद हमने दशमलव रखा है। तो कितने अंक डाके हैं? तो अब हम इतने अंक जीरो को भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक। 8 अंक हम डाकेंगे। तो यहाँ पर गुणे हम 10 पर ही घात रखते हैं, तो 10 पर क्या लिख देंगे? 10 पर 8। घात कितना? 8 अंक डाके हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर कितना है? 8 अंक हैं। तो 10 पर 8 की घात, ये इसका क्या हो गया? मानक रूप हो गया। इस संख्या का मानक रूप हो गया। और हम बताए हैं जब हम दाहिने से बाएं ओर जाते हैं, दशमलव को दाहिने से बाएं ओर ले जाते हैं तो जो घात होती है धनात्मक होती है। तो ये घात क्या होगी? धनात्मक होगी, क्योंकि हम दाहिने से बाएं ओर गए हैं। तो ये आ गया प्रश्न नंबर 1 का आंसर। बहुत ही सरल है। बस बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो प्रश्न नंबर 2 है, 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो अभी हमने बताया मानक रूप कहें या वैज्ञानिक संकेतन, दोनों एक ही हैं। तो इस संख्या को हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। और आप देख रह सकते हो कि इस संख्या में पहले से ही दशमलव है। इस संख्या में क्या है? पहले से ही दशमलव है। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। तो पहले हम इस संख्या को एक बार लिख लेंगे। अब ये संख्या हम लिख चुके हैं। अब इसका क्या वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, तो यहाँ पर इसको भी हम लिख लेंगे।
तो बच्चों देख सकते हो वैज्ञानिक संकेतन हमने लिख लिया है। अब इसको हल करना है। तो आप देख रहे हो कि ये पहले से ही दशमलव बाएं साइड में है। किधर है? बाएं साइड में। अब इसे हमें बाएं से दाएं तरफ लाना पड़ेगा, और जब हम बाएं से दाएं तरफ लाते हैं तो क्या होता है, जो घात होता है वो माइनस में हो जाता है। क्या होता है? जो घात होती है वो क्या होती है? माइनस में हो जाती है। तो आइए इसको लाते हैं। और हम बताए हैं कि माइनस के बाईं ओर सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए। तो ये दशमलव ये इधर से, और ये यहाँ से दशमलव ये यहाँ पर आएगा। कहाँ पर? ये दशमलव के बाईं ओर सिर्फ एक अंक होना चाहिए। जीरो को हम नहीं लिखेंगे, जीरो हम छोड़ देंगे। अब जब इधर को इसके आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8.0 और गुणे 10 लिखेंगे। और अब कितना अंक डालकर यहाँ पर आया, जीरो जो है वो कितना अंक डालकर, दशमलव जो है कितने अंक डालकर यहाँ पर आया, तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5। कितना अंक डाका है? 5 अंक। तो यहाँ पर इसका घात हम कितना लिखेंगे? 5। अब देख सकते हो कि हम जीरो को बाएं से दाईं ओर लाए हैं, तो घात होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक संकेतन। प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। अब हमें चंद्रमा की आयु को वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त करना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। बिल्कुल अभी तक जैसे हम प्रश्न को हल किए हैं उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस 460 करोड़ को हम अंक में लिखेंगे। क्या करेंगे? अंक में लिखेंगे। तो 460 तो है ही है, तो इसको तो हम लिख लेंगे। फिर इसके आगे हम उतने जीरो बढ़ा लेंगे। कितने? 7। तो यहाँ पर हमने 460 करोड़ अंक में लिख लिए हैं। अब इसका हमें वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैज्ञानिक। तो जब हमें अंक मिल गया है तो अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना कठिन नहीं है। अब देख रहे हैं इस अंक में दशमलव नहीं है, तो जिस अंक में दशमलव नहीं होता उसमें हम अंक के लास्ट में यानी संख्या के लास्ट में हम दशमलव मानते हैं। अब इस दशमलव को हम यानी दाहिने से बाईं ओर लाएंगे, और बाईं ओर लाएंगे कि संख्या के बाईं ओर सिर्फ एक ही अंक बचे, वहाँ पर इसे हम रख देंगे। तो देख सकते हो इधर संख्या के बाईं ओर सिर्फ एक ही 4 अंक है, तो यहाँ पर हम संख्या को दशमलव को यहाँ पर हम रख देंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4.6, और वैज्ञानिक संकेतन में हम जीरो नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर 4.6 गुणे 10 की घात अब हमें लिखना है। तो इसके लिए हमें देखना होगा हम कितने अंक डाक कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए गिनते हैं हम कितने अंक डाक कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 अंक डाक कर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। दशमलव को यहाँ लाए हैं, तो यहाँ पर हम घात में क्या लिख सकते हैं? 9। घात पर क्या लिखेंगे? 9। और हम दाहिने से बाएं ओर दशमलव को लाए हैं, इसलिए जो घात है वो प्लस में होगा। तो ये वैज्ञानिक संकेतन होगा, यानी चंद्रमा की आयु को वैज्ञानिक संकेतन में हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यही होगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अब आइए हम अगला सवाल हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर में दिया है। इस दूरी
को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इस संख्या को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो जैसे हमने प्रश्न नंबर 3 को अभी हल किया, बिल्कुल उसी तरह से इस सवाल को भी हल कर लेंगे। तो पहले हम सवाल को हल करेंगे। तो पहले इस अंक को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सवाल को हम हल करेंगे। अंक हमने लिख लिया और पृथ्वी की सूर्य से दूरी का मानक रूप लिखना है, तो इसे भी लिख लिया है। आप देख सकते हो आप इस संख्या में कहीं पर दशमलव नहीं है, तो जिस संख्या में दशमलव नहीं होता उसके लास्ट में हम दशमलव मानते हैं। और दशमलव को हम ले जाते हैं कहाँ पर, कि दशमलव के बाईं ओर सिर्फ एक अंक बचे, तो हम यहाँ पर दशमलव को लाएंगे। और ये संख्या है किलोमीटर में, तो यहाँ पर किलोमीटर भी हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.5, ठीक। और गुणे क्या लिखेंगे, 10। अब देखेंगे हम दशमलव को कितने अंक डकाकर यहाँ पर लाए हैं, तो अंक हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 हो जाएगा इसका 10 का घात। तो देख रहे हैं हम दशमलव को दाएं से बाईं ओर लाए हैं, तो क्या होगा, जो घात होगा वो धनात्मक होगा। अब किलोमीटर में है, तो इसको यहाँ हम किमी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का आंसर, यानी पृथ्वी की सूर्य से दूरी का मानक रूप यही होगा। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 4 भी हल हो गया। तो प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। यानी ये संख्या पहले से ही मानक रूप में दी गई है, अब इसे हमें साधारण संख्या में बदल कर बताना है कि इसके आगे हमें कितने, यानी 598 के आगे हमें कितने जीरो रखने होंगे। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इस संख्या को हम लिख लेंगे। 5.98 गुणे 10 की घात क्या है, 22, ठीक। अब इस संख्या को बिना इस संख्या से दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या के नीचे हमें बटे 100, यानी दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे और दशमलव के आगे जितने अंक है उतने जीरो। दशमलव के आगे कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो रख देंगे और दशमलव की जगह 1 लिख देंगे। तो यहाँ से दशमलव क्या होगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 598 बटे 100, और गुणा का चिन्ह है, गुणा का रखेंगे और इसे भी लिख देंगे 10 की घात 22, ठीक। अब ये संख्या हमें मिल गई। अब ये संख्या से दशमलव चला गया और ये संख्या मिल गई। तो अब हम इस संख्या को हल कर सकते हैं। इस संख्या को हम और सरल रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये संख्या हम लिखेंगे 598 गुणे 10 की घात 22, और यहाँ पर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। तो यहाँ पर 10 की घात कितने हैं, 22, तो 2 10 इसमें से कट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 20। यानी हम अगर इसका मतलब है 22 बार 10 का गुणा, तो उसमें से हम 2 10 क्या है हम काट देंगे, तो 2 अगर कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 ही तो बचेंगे। तो अब ये संख्या हमें क्या मिल चुकी है, क्या मिली है, 598 गुणे 10 की घात 20। तो हमारा आंसर आ चुका है, यानी 20 जीरो हमें रखने होंगे। कितने, 598, यानी इस संख्या के आगे हमें 20 जीरो रखने होंगे। तो हम इस संख्या को बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 शून्य। क्या होगा, 598 के आगे हमें इतने शून्य रखने, तो क्या आंसर आया, 20।
20 शून्य हमें इस संख्या के आगे रखने होंगे। तो यही आ गया प्रश्न नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, जहाँ पर सवाल समझ में नहीं आया है आप कमेंट कर कर बता सकते हो, हम दोबारा से सवाल को समझाएंगे। और जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहले पहुँचे। इसी के साथ जय माता दी।